अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ बासित महमूद हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किताबे ज़िंदगी। आज आपके सामने एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी रखूंगा कि जिसको अप्लाई करके लोग आपको अपने पीछे क्रेज़ी करते हैं, अपने पीछे पागल कर लेते हैं। आज वही साइकोलॉजी आपको बताऊंगा कि आप उस साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके, उस डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को अपने पीछे कैसे लगा सकते हैं। जिस इंसान को चाह रहे हैं आप कि वो मेरे पीछे पागल हो जाए, उस इंसान के लिए आपको एक डार्क साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। वो डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स आपके साथ यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आप जो है उसके पीछे जा रहे हैं। वही चीज़ें आज आपको बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। आप अपने माइंड से वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि यार वाकई ये चीज़ मेरे साथ हुई है। तो जिस चीज़ के साथ ये बातें हुई हैं या ये हो रहा है वो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ यही चीज़ें हो रही हैं। तो इस साइकोलॉजी का नाम है बैफल्ड बिफडल्ट, यानी कि हैरान परेशान। अब आप कहेंगे हैरान परेशान से क्या मुराद है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि आप उस इंसान के साथ जो है वो थोड़े से कंफ्यूज हैं। अब कैसे कि यानी कि उस इंसान की बातें कुछ और हैं और वो एक्शन कुछ और दिखा रहा है आपको। यानी कि उस इंसान की बातें कुछ ऐसी हैं जिन पर आपको यकीन है, लेकिन एक्शन से ऐसा लगता है आपको कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसने आपको इस हालत में डाल दिया है कि आप उसके पीछे पागल हो रहे हैं और वो कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। यानी आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपका माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि वो जो कह रहा है वो कर नहीं रहा। ये डार्क साइकोलॉजी है कि वो इंसान आपको ये कह भी नहीं रहा। कुछ लोगों को तो अब ये भी समझ नहीं आएगी। यानी कुछ लोगों को वो इंसान ये कह जाता है कि मैं जो है तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो इंसान छोड़ जाता है। तो यानी है क्या कि वो कह कुछ रहा है और एक्शन उसने कुछ और किया। तो ये डार्क साइकोलॉजी है कि वो कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। सेकंड चीज़ याद रखें कि वो इंसान आपको थोड़ा सा सेल्फिश भी नज़र आएगा, थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि वो इंसान एक साइड से कुछ ऐसा लगता है कि सेल्फिश है और दूसरी साइड से आपका माइंड ये कहेगा कि नहीं, वो ऐसा नहीं है। यानी यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। जो मैंने आपको पहले बताई कि बैफल्ड बिफडल्ट, ये एक ऐसी साइकोलॉजी है कि जिसके साथ आप किसी भी इंसान को अपने पीछे पागल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि कुछ चीज़ें उस इंसान के पास ऐसी हैं कि जिनको वो आपसे भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है। कुछ आपको फिर ऐसा भी लगेगा साथ कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो यानी दोनों चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। यानी कि उसने ऐसी टेक्निक्स यूज़ की हुई हैं कि आपको सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया और आप उसके पीछे जो है वो पागल हो यार कि ये ऐसा क्यों है। आपको समझ नहीं आ रही कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। ये है डार्क साइकोलॉजी, बैफल्ड बिफडल्ट। अब मैं लॉन्ग वीडियो बना लेता हूँ तो लोग फिर भी नाराज़ होते हैं कि आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो। स्मॉल वीडियो बनाओ तो किसी को समझा नहीं सकता। चीज़ याद रखें कि जब आप किसी इंसान को रियल फील करवा रहे हो, वो रियल है ही नहीं, आप उसको रियल फील करवा रहे हो, वो आपको ये फील नहीं करवा रहा। जबकि आप रियल हो और उसके लिए आप रियल नहीं बल्कि एक कॉमन इंसान हो। वो आपको फील करवाता है कि आप उसके लिए एक कॉमन इंसान हो। वो अदर चीज़ों को प्रायोरिटी ज़्यादा देता है। वो आपको ये फील करवाता है कि आप उसके लिए कॉमन इंसान हो। आपको अंदर से वाइब्स आती हैं, आपको ये अपने अंदर से एक आवाज़ उठ रही होती है कि आप एक कॉमन इंसान हो उसके लिए। और आप कन्फ्यूज़न का शिकार हो रहे होते हैं। यहाँ पर भी आप सोचों में पड़े होते हैं, उसके पीछे भागते हो, फिर कॉल्स करते हो, मैसेजेस करते हो कि ये ऐसा क्यों है। फिर उसकी तरफ फिर वो अक्सर मैं वीडियोज़ में बात करता हूँ, फिर उसकी तरफ गिले शिकवे की तरफ भी जाते हैं। तो यही डार्क साइकोलॉजी है जो पीछे लगाती है कि कंफ्यूज कर दो दूसरे इंसान को अपने लिए, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाए। आपने उसको क्लियर कर दिया बिल्कुल कि मैं साफ़ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे इमोशन तुम्हारे हाथ में हैं, तुम जितना मर्ज़ी मुझे, जैसे मर्ज़ी मुझे ट्रीट कर लो, मेरे इमोशन तुम्हारे हाथ में हैं। उसे पता है कि इस इंसान के इमोशन मेरे हाथ में हैं। मैं यहाँ से दबाऊँगा तो ये ऐसे हो जाएगा, मैं यहाँ से करूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा। उसे पता है उसने कौन सी रग पकड़नी है, किस रग से आपने कैसा हो जाना है। वो इंसान आपसे दूर भी हो जाए तो उसे पता है कि मैंने कौन सी रग पकड़नी है, ये इंसान फिर मेरे पास आ जाएगा, फिर मैं ठीक हो जाऊंगा इसके साथ, फिर हमारा रिश्ता चलना शुरू हो जाएगा। उस इंसान के सामने आपने ख़ुद को ऐसा बना दिया है कि पता है कि इसको मैंने कैसे ट्रीट करना है, तो ये कैसा बन जाएगा। तो आपने ख़ुद को जो है उसके सामने ऐसा बनाया हुआ है, तो फिर वो इंसान आपके पीछे पागल नहीं होगा बल्कि आप ही उसके पीछे पागल होंगे, क्योंकि अपने इमोशन को जो है वो आपने उसको इतना अख्तियार दिया है कि वही फ़ैसला करे कि आपने कब जीना है, कब मरना है, कब रोना है, कब हंसना है। वो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करे। नंबर 4 याद रखें कि आप जिस इंसान को जैसे ट्रीट कर रहे हो ना,
آپ یہ سوچتے ہو کہ وہ بھی مجھے ویسا ہی ٹریٹ کرے. یعنی اگر آپ اس انسان کو 100% اٹینشن دے رہے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہو کہ وہ بھی مجھے 100% اٹینشن دے. آپ اس کو 100% اٹینشن دیتے ہو، آگے سے 30% آپ کو بیک ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ آپ اس کو 100% دے رہے ہو. وہ تو لاپرواہ ہو جائے گا آپ کی 100% کے بعد. آپ جو اس کو اٹینشن دے رہے ہیں 100%، اس کو آپ 80% پہ لائیں. جب تھوڑی سی کم کریں گے نا، یہاں سے بڑھے گی، یہاں پلس ہوگی، آپ کی طرف سے مائنس ہوگی، یہاں پلس ہوگی. اس انسان کے لیے جتنا آپ زیادہ کرتے تھے وہ ایک چیز کم کر کے دیکھیں، وہ سوچے گا اس چیز کے اوپر. جیسے آپ کے مائنڈ میں وہی کہتا ہوں کہ تھاٹس چل رہے ہیں نا، آپ سوچوں میں کنفیوز ہو، اس چیز کے اوپر سوچ رہے ہو کہ یار وہ کیوں ایسا ہے، تو یہی چیز اس کے مائنڈ میں چلنا شروع ہو جائے گی، وہ سوچے گا. تو یہی ڈارک سائیکالوجی ہے، دوسرے کے دماغ کے اوپر اٹیک کرنا، اسی کو ڈارک سائیکالوجی کہتے ہیں. اور یہی آپ نے استعمال کرنی ہے. جیسے وہ آپ کے اوپر اپلائی کر رہا ہے نا، تو آپ سوچوں میں گم ہو، یہی آپ اس کے اوپر استعمال کرو. پھر دیکھو کہ وہ آپ کے پیچھے کیسے پاگل نہیں ہوتا. آپ کے رشتے میں بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں. رشتے میں کوئی پرابلم ہے تو وہ کسی ماہر سے ضرور رابطہ کیا کریں اور اپنے رشتے کو بہتری کی طرف لے کر جایا کریں، بجائے اس کے کہ آپ لڑائی جھگڑے کی طرف آئیں. بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں ایسے لائف میں. تو کوشش کیا کریں کہ مسئلے کو سوچ کر اس کے حل کی طرف جانا. جب انسان ایک چیز کے اوپر سوچتا ہے تو اس میں ڈھیروں مسائل نظر آتے ہیں، لیکن اس کے حل کی طرف سوچتا ہے تو اس میں ہزاروں مسائل کا حل نظر آ جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کسی ماہر سے آپ مشورہ لے لیں، یا آپ خود بھی اس کے اوپر اگر حل کرنے کی سوچیں تو آپ حل کر سکتے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ کوئی بھی بات جو ہے وہ حل کرنے سے اس کا حل نکل ہی آتا ہے. تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کی مشکلات دور کرے. اور آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور کوشش کیا کریں کہ کمنٹ ضرور کیا کریں. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں کہ آپ نے میری ویڈیو سے کیا سیکھا اور آپ کی لائف میں کیا پرابلمس چل رہی ہیں، تاکہ میں آپ کی اس پرابلم کو دیکھ کر اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنا سکوں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.